हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग गुरुजी चैनल पे आपको वो मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। पढ़ा तो आपको सभी रहे होंगे, बट ये छोटी छोटी बातें क्लियर करना जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है प्रॉब्लम, तो वो क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज जो कि हर बच्चे के पास यही क्वेश्चन है, ये क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैम ने पूछा है, सर क्वेश्चन गलत करेंगे तो मार्क्स कटेंगे? श्योर कटेंगे, और कितने कटेंगे इसी में कंफ्यूजन है सब। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/3 मार्किंग है, यानी कि 0.3 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 85 मार्क्स का पेपर आने वाला है एंड टोटल 170 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा हाफ मार्क्स का। समझ में आया? ये हुई छोटी सी गणित। ओके, अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आपकी नेगेटिव होगी। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और उसके अंदर 100 नंबर है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो उस पेपर के अंदर 1/3 मार्किंग होगी, 1/3 यानी कि 1/3। तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा आपका। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक जो आपने सही किया है उस क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। तो उस क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? हाफ। और यहाँ कितना था 100 नंबर वाले में? 1। तो समझ आ गया। यानी कि यहाँ अगर 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके कितने नंबर कटेंगे? कितने कटेंगे बच्चों? 1/3, यानी कि 10 नंबर आपके कट गए। ठीक है, अब यहाँ था 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ अब यूपीएससी में होने वाला है वो आधा नंबर, यानी कि 1/2 और 0.5 ये है। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल इसका आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 नंबर था, यहाँ एक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स है, तो फिर यहाँ कटेंगे 5। तो ये बहुत गणित बड़ी थी, ये इजी में मैं आपको समझा चुका हूँ। ये गणित आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, चलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सर प्लीज़ ये बताइए 15 नंबर किसको मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी सबके माइंड में है कि 15 नंबर किसके कटेंगे। ये इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको ध्यान होना ज़रूरी है अगर आप देने वाले हो, क्योंकि ऐसा पेपर आपके लाइफ में तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 4-5 साल लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर कटेंगे बच्चों। 15 नंबर उनको ही मिलेंगे, यानी कि 1 साल के थे 3 नंबर। ठीक है, तो 5 दिए 15, तो 15 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, चाहे उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, बट मैक्सिमम 15 ही नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इनका कि 15 ही नंबर मिलने वाले हैं। और वो बच्चों मिलने वाले जिन्होंने यस किया है और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है बल्कि परमानेंट सुविधा पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन चला था 2-3 महीने तक, अभी भी चल रहा है कि यस होगा या नो होगा। वहाँ आपको CHO आप हो या कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हो तो आपको नो करना था, परमानेंट वालों को ही वहाँ यस करना था। तो उनको ही मिलेगा एक्सपीरियंस और किसी को भी नहीं मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। सर प्लीज़ बताइए, इसमें माइनस मार्किंग भी है, प्लीज़ बताइए। ओके मैम, माइनस मार्किंग का पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया होगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सर फीमेल के लिए बताइए प्लीज़। अर्ली मॉर्निंग जस्ट अभी ही मेल एंड फीमेल की दोनों वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि दोनों में कंपैरिजन क्या रहेगा, कितनी पोस्ट है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितनी मेरिट जाएगी, सब कुछ बता चुका हूँ। दोनों वीडियो को जाके देख लेना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। चलिए अब आ गए बॉयज़ के लिए सीट कितनी है और सर एंड गर्ल्स की कितनी है। ये तो आपको नोटिफिकेशन में हर बार मैं आपको बताता ही हूँ। 26, 71 एंड 341।
तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में ही, और पोस्ट आपके सामने मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब देख लेते हैं ये कमेंट। सर ऐसा है क्या कि नर्सिंग में जीके में अलग अलग पास होना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। तो बच्चों साफ साफ पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। चाहे आप जनरल नॉलेज में 0 नंबर लाते हो और हिंदी में 0 नंबर लाते हो और नर्सिंग में पूरे 60 नंबर ले आते हो, तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो श्योर आप सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि आप जीके में पास होना ज़रूरी है, आपको हिंदी में पास होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। चलिए और चलते कमेंट पे। चलिए इनका क्वेश्चन है शिल्पा बाथम मैम का। तो इन्होंने पूछा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो, इनका कहना यही है कि कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका सीबीटी टेस्ट नहीं होगा, जैसे यूपीसीएचओ हुआ वैसे नहीं होने वाला। इसमें आपको 2017 में भी ऑफलाइन पेपर मिला था, ठीक है, और 2021 के अंदर भी आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट। अब इन्होंने पूछा है कि रीजनिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, बताइए। तो सर ये सर है मैम है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जो क्या नाम क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हम सबका ही है। तो बच्चों रीजनिंग का ऐसा है कि रीजनिंग के 1 मार्क्स आ सकता है, यानी कि 1 नंबर आ सकता है, 2 आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत सारी आएंगे, जैसे कि मैथ के 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाले हैं। और मैं यही नहीं बोलूँगा कि अभी आप मैथ पढ़ने बैठ जाइए, वो वैसे भी आपके गलत होने हैं। तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ना ही है। रीजनिंग का बाई चांस 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, तो पिछले पेपर में तो बहुत कम आए थे, तो उनको इग्नोर करना है। ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाइए कि मैथ और रीजनिंग आती है, तो उन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो जो हमको आता ही नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान क्यों दें। अब देख लीजिए, इनका क्वेश्चन था कि जो सेंटर चेंज हुआ है वो प्रयागराज का ही हुआ है डियर, गोरखपुर वालों का नहीं हुआ, ओनली प्रयागराज वालों का ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट, चलिए लास्ट देख लेते हैं कमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है इनका, विनीता यादव जी का है, सॉरी मैम है ये। तो इनका है क्वेश्चन कि आपका कोई जुगाड़ हो तो बताइएगा सर प्लीज़। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। हम बच्चों के लिए मेहनत करवाते हैं, और जब सिलेक्शन होता है अपनी मेहनत से तो उसी चीज़ का हमको मज़ा आता है। फ्री में मिले हुए पैसे की हम वैल्यू नहीं करते, और उनका कोई मज़ा भी नहीं आता। जब हम खुद कमाते हैं पैसे तो हमको मज़ा आता है, क्योंकि यही होती है एक फिनोमिना, खुद की मेहनत से कमाई हुई चीज़ की हम वैल्यू करते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा, ऐसे फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। और कुछ कमेंट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, और उसका रिप्लाई डेफिनेटली मैं करूँगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।